आज हम फाइनली आ गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए एक खूबसूरत सी जगह पे, और इस जगह का नाम है भीमताल। और यहाँ जहाँ हम जिस प्रॉपर्टी में रुके हैं इसका नाम है नीलेश इन। और इस होटल की जो ये आप कह सकते हैं ओवरव्यू है, कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है शायद ये भीमताल आकर के जो सबसे जो ताल का मज़ा लेने वाली बात है वो यहाँ से बहुत अच्छे से हम लोगों को फुलफिल होती है। एंड यहाँ हम जो रुके हुए हैं ये है सामने हमारा 3 दिन के लिए घर, कॉटेज, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको बाद में उसके अंदर का भी वीडियो दिखाऊंगी। एंड दिस साइड यू कैन सी ब्यूटीफुल रूम्स। ये इसका आउटलेट है। गाइस दिल्ली से ये कुछ पड़ता है 308 किलोमीटर के आसपास, और लगते हैं कुछ 6 से 7 घंटे। बट हम हो गए थे थोड़े से लेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फार्मर प्रोटेस्ट। रास्ते में हमें जाम मिला, सो आप पहले ही जीपीएस को जो है चेक कर लीजिए कि आपका अराइवल टाइम ऑफ एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल कितना है, तभी आप वहाँ से चले। अदरवाइज़ आपको भी हमारी तरह परेशानी होती है। एंड लेकिन जब हम वापस आ गए हैं तो दिस प्रॉपर्टी आपकी पूरी थकान मिटा देगी। आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रीनरी एंड नो पोल्यूशन। आई थिंक दिस प्लेस इज़ बेटर देन नैनीताल। अगर आप थोड़े दिन के लिए चिल होने आए हैं, नेचर में कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू नैनीताल। क्योंकि हम नैनीताल गए हैं और वहाँ पे आपको अगर होटल मिलेगा भी तो शायद इस तरह से ताल व्यू वाला मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली मिल पाएगा, जो कि हमें यहाँ पे मिला है। एंड प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग अमेजिंग। यू कैन कम एंड आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। आई एम तो लाइक एंजॉइंग एवरीथिंग ओवर हियर। एंड अब मैं आपको बताऊंगी इस प्रॉपर्टी की कुछ खासियत। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है, बट आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा 3 स्टार। इट्स इक्विवेलेंट टू 4 स्टार और 5 स्टार, क्योंकि मज़े आएंगे आपको यहाँ पे। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे मतलब सफिशेंट स्पेस है जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप उस तरफ को जाएंगे प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे एक प्ले एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों के लिए तो ट्रैम्पोलिन लगी हुई है। एंड यू कैन एंजॉय बच्चों के साथ, आप वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं, झूले हैं। देन आप ऊपर जाएंगे, ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा नहीं है, बट जितना भी है बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। इट्स वेरी क्लीन एंड कह सकते हैं फैसिलिटीज़ वाइज भी इट्स वेरी गुड। सो अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर से आपको और अच्छा व्यू दिखता है। बट आई लाइक दिस प्लेस। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ से ताल जो है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हम ताल के बिल्कुल पास में हैं। यहाँ अगर आप आते हैं तो इनके पास कॉटेजेस हैं एंड रूम्स भी अवेलेबल है। सो अगर आप रूम पे रहना चाहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं। वी हैव ऑप्टेड फॉर द कॉटेजेस एंड दैट इज़ लाइक कि हम लोग फैमिली के साथ आए हैं, हमारे साथ 4-5 लोग हैं, तो हमें कॉटेज ज़्यादा सूट किया। अदरवाइज़ आप रूम्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किराया जो है एक दिन का जो आप रेंट कहते हैं, तो वो 4000 to 5000 वेरी करता है। आई थिंक मुझे लगता है ये शायद सीज़न के हिसाब से वेरी करता है। तो ये मतलब विद इन बजट है, तो आप इसको इजीली ले सकते हैं। एंड दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेन भीमताल की दूसरी वाली सड़क है वो बिल्कुल सामने एक्सेसिबल है। साथ में ही पार्किंग है एंड पार्किंग भी इनके पास सफिशेंट है। आपको गाड़ी रखने की कोई तंगी या दिक्कत नहीं होगी जैसे कि नैनीताल में होती है बहुत बार। तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि चलो यहाँ पे हमें पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। एंड सामने व्यू तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है। इट्स वर्थ कमिंग फॉर द हॉलीडेज। मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ नाइस प्लेस टू स्टे। एंड अब हम आ गए हैं इस जो कॉटेज जहाँ पे हमने रूम लिया है। मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। साथ में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लॉबी है।
मतलब बालकनी यू कैन से, लॉबी, व्हाटएवर आप जो भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है। आप सुबह सुबह यहाँ पे उठ करके बैठ के चाय पी सकते हैं और सामने जो है लेक व्यू तो आपको पता ही है इतना खूबसूरत है, वो ले सकते हैं। एंड लुक एट दीज रूम्स, दे आर सो बिग एंड स्पेशियस, फैमिली के लिए सफिशिएंट एंड रूम सर्विस इज वेरी प्रॉम्प्ट। सो चलिए और आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम। That is, देखिए ये जो रूम है काफ़ी बड़े साइज का है और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सफिशिएंट है। एंड ये देख सकते हैं ये हमारा बेड, साइड मिरर, ये कुछ एंटीक सा जो कह सकते हैं कॉटेज है, क्योंकि वुडन वर्क बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा सा फील आता है, कुछ एस्थेटिक सा। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाओ व्हाट अ व्यू। तो हम यहाँ से जो नीलेश इन होटल है उसके एंट्रेंस पे ही खड़े हैं और ये जो भीमताल है नैनीताल से कुछ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी मतलब 1 घंटा लगेगा आपको यहाँ से नैनीताल जाने में। और अब हम दिखाते हैं कि ये जो नीलेश इन होटल है उसका जो एंट्रेंस है कैसा है। सो ये एंट्रेंस है, अगर आप थोड़े से मतलब वॉक पे जाना चाहते हैं तो आप इस पे 4 चक्कर भी काटेंगे तो उस दिन का आपका वर्कआउट पूरा हो जाएगा। तो थोड़ी सी चढ़ाई ज़रूर है बट रास्ता बड़ा मज़ेदार है और धीरे धीरे रास्ते में ही आपको छोटे छोटे कॉटेजेस मिल जाते हैं जो इन्हीं की प्रॉपर्टी में रिलेटेड और सुंदर सुंदर कॉटेज है, विलाज है। तो जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बुक कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप देखते जाइएगा कि व्यू कितना अच्छा है, मतलब कोई भी आएगा तो विल बी लाइक टोटली मेस्मराइज टू सी द होल जो लुक है नेचर का। एंड हमारे साथ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये है एंट्रेंस और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने लाउंज टाइप का दिया हुआ है, सिटिंग लाउंज। यहाँ पे आप जो है शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं या फिर सुबह ब्रेकफास्ट भी, जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो यहाँ पे गुनगुनी धूप आती है और उससे मुझे लगता है ब्रेकफास्ट का मज़ा और भी अच्छा हो जाएगा। यहीं सामने हमारे कॉटेजेस हैं नीचे, आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ से भी बहुत अच्छा एक व्यू आपको मिलेगा जब सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठेंगे तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। आई थिंक मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ आने की ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये नैनीताल से भी ज़्यादा बेहतरीन है। इसका एंट्रेंस एरिया और यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आपको फोटोग्राफी करने का शौक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा मतलब इन्होंने बैकग्राउंड फ़ोटो कह सकते हैं जहाँ पे आप खिंचवाते हैं वो बहुत अच्छा सा एक एरिया बनाया हुआ है बिल्कुल पार्किंग के बगल में, एंट्रेंस के बगल में से। ये फॉयर है इसका, तो यहाँ पे आप देखें, मुझे लगता है बहुत अच्छी सूदिंग सी लोकेशन है अगर आपको फ़ोटोशूट कराना है। देन उसके बाद देखिए बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कि ये जगह लग रही है और इस तरफ गाड़ियाँ पार्किंग का स्पेस है। अगर गाड़ियाँ ज़्यादा हो तो उस तरफ भी स्पेस अवेलेबल है, आराम से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ में आकर के आपको पार्किंग का कोई इशू होगा, तो पार्किंग भी है। साथ में ये जो है आपका एंट्रेंस है, आप एक एंट्रेंस पे भी नज़र डाल सकते हैं। पहाड़ों पे थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता है कि स्पेसेस की बहुत कमी होती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस कोई चीज़ नहीं मिलती जैसे प्लेन्स में आप होटल्स में जाते हैं। बट जो भी है बहुत ही सूदिंग सा है और कामिंग है, तो वो तो एडेड एडवांटेज है ही पहाड़ों की। आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। आइए
इनके नीचे सीढ़ियाँ हमारे कॉटेज को जाती है और ये रिसेप्शन एरिया है इस होटल का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से एक लॉन एरिया जिसमें बहुत सारे पार्टीज़ एंड फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कि मुझे लगता है इस होटल की एक बहुत ही अच्छी खासियत है। जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। टन-टना! ये है वो खूबसूरत एरिया और मेरा तो काफ़ी फेवरेट हो गया। इस तरफ को अगर आप जाएंगे तो ये प्ले एरिया है, अंदर आप टेबल टेनिस या फिर कैरम बोर्ड का मज़ा, इंडोर गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। साथ में मीटिंग रूम है और ये गार्डन है, बच्चों के लिए झूला, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड ऊपर आप देखेंगे तो शायद ये विलास है जो कि इस प्रॉपर्टी को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। एंड या दिस इज़ इट। और अब मैं मिलाती हूँ आपको हमारे साथ आए हुए फैमिली को, जो कि है मेरी बहन। हाय 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 फ्रेंड। तो ये यहाँ पहली बार आ रही है और हम पूछते हैं कि इसको कैसा लगा है, क्योंकि हम तो यहाँ से बहुत बार गए हैं। दो हमने स्टे नहीं किया है पर फिर भी हम लोग इस जगह से गए तो हमें ये जगह हमेशा से अच्छी लगती थी। ये पहली बार है जब हम भीमताल में स्टे कर रहे हैं, तो चलो इससे पूछते हैं कि इसको कैसा लगा है। यस, ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। दिस प्लेस इज रियली वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, सो मच ऑफ ग्रीनरी हियर एंड सी द लेक, इट्स अ ब्यूटीफुल। मैंने कहा था। देखिए आप बिल्कुल लेक साइड, आपको यहाँ मैक्सिमम होटल्स जितने हैं लेक साइड के ही हैं। मतलब भीमताल इज वेरी नाइस, आई लव दिस प्लेस। तो दोबारा आना है? ऑफ कोर्स एटलीस्ट तो हर साल एक बार, दो बार तो ये 2 बार आएगी और हम तो आते ही रहते हैं, तो हम 3-4 बार भी आ सकते हैं, हमारा कुछ पता नहीं है फिर भी। लेकिन पोल्यूशन फ्री एंड तो नैनीताल जाने का ख्याल कैसे है कि नैनीताल जाना चाहिए? I would prefer this place because Nainital is like very much traffic and crowdy, yeah right. And यहाँ क्या है, मतलब peace of mind है। We are coming from NCR and like हमें peace of mind चाहिए, nature है, peace है, green। जबकि हम है पहाड़ी, बट हमें यहाँ रहने का मौका वैसे इतना ज़्यादा नहीं मिला, तो इसलिए हमें ये जगह बहुत अच्छी लगती है ना? Right, of course। और बच्चों के लिए kids friendly, the hotel is very nice, kids friendly because आप कुछ भी ऑर्डर कीजिए, लाइक खिचड़ी चाहिए, पोहा चाहिए, हमें तो वही सोचना होता है ना। वही हमारे लिए तो प्रेफरेंस ही है कि किड्स फ्रेंडली हो, और बाकी लाइक एवरीथिंग इज वेरी नाइस हियर। तो इसकी तरफ से ना बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू है, और मेरी तरफ से तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया था। और हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन इस टाइम पे कोई रेडी नहीं है, तो धीरे धीरे आपको उनके साथ भी जो है मिलवाते हैं। बट अभी के लिए बाय बाय गाइस, हाय, वी आर बैक और हम पहुंच गए हैं नैनीताल। और हम अभी यहाँ की तिब्बत मार्केट पे, आप देख सकते हैं बहुत ही रौनक मार्केट है, मज़ा आएगा। और हमने अभी जो है लंच टाइम था तो लंच किया है, कुछ ज़्यादा नहीं, बट ये जो यहाँ की लोकल स्ट्रीट शॉप्स है उन्हीं से। एंड अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। हमारे साथ है 2 छोटे छोटे मंकीज, एक है वो और दूसरा है ये। हेलो बोलो हेलो। हम है नैनीताल में, ये मेरी बहन और साथ में इनके कैमरामैन मैं शूट ले रहा हूँ इन लोगों का, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको एडिट करके मैं ही चैनल में डालूंगा। जी एडिटर। हाँ, यहाँ का कहते हैं कि मोमोज बहुत फेमस है।
तो कैसे लगे फिर मोमोज खा के? मोमोज वाज ओके। बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। हाँ, आई थिंक मुझे दिल्ली के मोमोज ज़्यादा पसंद है। तो मोमोज को थम्स डाउन। एनीवेज, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ? बोटिंग के लिए। लेट्स गेट गो। इस साइड यहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये पूरा का पूरा मार्केट, एंड उस तरफ को नैनीताल का मंदिर है। और यहाँ पे अगर आपके पास बुलेंस लाना आप भूल गए तो बुलेंस भी सारे अवेलेबल है। लैम्प्स सुन रहे ना कितने के? के लिए वो भी है क्या? बत्ती। अच्छा, ये हैंगिंग के लिए ना? ये हैंग करेगा। Really, I don't know what is this. We don't know. पता नहीं। और अब हम आ गए हैं बोटिंग स्पॉट पे। ये बस उस मार्केट के बाहर निकलते ही जो है ये स्पॉट आ जाता है। तो अब हम जाएंगे वहाँ से टिकट खरीदेंगे। सामने टिकट काउंटर है, उस टिकट काउंटर से टिकट खरीदने के बाद हम लोग बोटिंग करेंगे और देखते हैं टिकट कितने का है। फिलहाल मुझे रेट गुब्बारा गिर गया। This is water and water food. So finally अब हम पहुंच गए बोटिंग के लिए, और हम लोगों ने जो दो फैमिलीज थी दोनों ने एक एक बोट करवाई है, क्योंकि अब नैनीताल में 2 लोगों से ज़्यादा यानी 2 अडल्ट से ज़्यादा एक बोट पर नहीं अलाउड है। तो इसलिए हम लोगों ने 2 बोट करवाई है। एक बोट के फुल चक्कर के चार्जेस है 210 रुपीज़, तो हमने 2 बोट कराई है एंड फॉर 420 रुपीज़ ये फुल चक्कर कटवाएगा। लेट्स सी ये कितना लंबा लेके जाता है। शायद मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे याद तो नहीं है कि कितना होता है, बट मुझे लग रहा है वो एंड तक जा करके फिर हम वापस आ जाएंगे। बीच तक जाएंगे। अच्छा, बीच तक जाएंगे। बीच तक ले जाएंगे। तो हम बीच तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा होगा बोटिंग सेशन। अंकल बेस्ट टाइम क्या है नैनीताल में आने का अंकल? तो यही टाइम लगा तो मई जून आओ भी आई इसी टाइम। मई जून में तो भीड़ बहुत रहती होगी, लेकिन अभी ठीक है ना, ठंडा है ना गर्म। हाँ, अभी बढ़िया मौसम, बहुत अच्छा मौसम। अंकल कितने साल हो गए आपको बोटिंग करते हुए? उनको बहुत साल हो गए, 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। तो आप नैनीताल से मतलब अल्मोड़ा से यहाँ आते
या फिर यही घर बना लेता है। अच्छा, यही घर बना लेते हैं। कभी कभी जाना होता है थोड़ा बहुत। अंकल, आप तो 35 सालों से यहाँ पर है, क्या बदलाव दिखता है आपको नैनीताल में? अब थोड़ा सा बढ़ गया सर पहले, है भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई ना? 12 महीने का सीजन हो गया। ये तालाब में भी, ताल में भी कोई अंतर आया है क्या पानी के लेवल पे या? लेवल पे एकदम फुल पानी है। अच्छा, अभी पूरा है नहीं वैसे सालों में अगर 35 साल की बात करें तो तब से देखा है ना आपने, तो कम हुआ है इसका पानी या बढ़ा है? ऐसा ही होगा। पर ऐसी है, ऐसा ही है। सब बनाया वहाँ पे डैम बनाया बाहर कर देते। अच्छा, सो फाइनली हम आ गए वापस बोटिंग करके और हमने लिए ये पापड़ जो शायद सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारा प्लान था 3 जगह जाने का। एक हम जू जाने वाले थे, एक यहाँ से ट्रॉली जाती है और बोटिंग। तो फाइनली हमें पता चला कि जू जो है थर्सडे को बंद होता है, तो अच्छा ही हुआ कि हम वहाँ देखने भी नहीं गए कि आज हमने बोटिंग की है एंड बोटिंग वॉज वेरी गुड। तो हमें बहुत मज़ा आया और हम पीने वाले हैं कॉफ़ी। तो गाइस, हम हैं नैनीताल की मेन सड़क पे जिसे हम कहते हैं माल रोड। पीछे देख सकते हैं आगे शॉप शुरू हो गई है। यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स, जैसे यहाँ की फेमस जो है वो कहते हैं हम लोग कैंडल्स। तो कैंडल्स यहाँ पे बहुत फेमस है। आप आकर के डिफरेंट वेराइटी की कैंडल्स शॉप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स और घर पे डेकोर के भी बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जो स्पेशली लोग नैनीताल से अपने घर लेके जाते हैं। तो हम भी देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो आइए मैं दिखाती हूँ शॉप्स भी, वेरी कलरफुल वन। ट्रेडिशनल टोपी जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, तो मुझे शौक बहुत हो रहा था कि मुझे एक बार पहन के देखनी चाहिए कैसे होगी। तो आप बताना मुझे कि ये कैसा लग रहा है। हाय गाइस, तो चार्ज मैंने टेक ओवर कर लिया दीदी से। सो ये हम अभी जहाँ वॉक कर रहे हैं, मॉल रोड पे वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, वुडन वर्क के आपको आइटम्स मिलेंगे। यहाँ पे विंटर की शॉपिंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ अगर आपको विंटर की शॉपिंग भी करनी है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शॉल मिल जाएंगे और जस्ट 100 रुपीज़ में शॉल वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे शॉल मिल जाएंगे, टोपियाँ मिल जाएंगी, सॉक्सेस मिल जाएंगे, शूज़ मिल जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही क्यूट फर वाले, बहुत ही क्यूट सामान मिल जाएगा। बाकी यहाँ जनरली हम लोग वॉक करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। यहाँ बिल्कुल साइड में हमारी लेक है और यहाँ 2 रोड है एक्चुअली, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ से हम लोग आए थे कार से, अभी हम लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं। यहाँ बाकी आपको स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा काफ़ी, जैसे चाउमीन, मैगी, मोमोज, और बेस्ट चीज़ तो यहाँ शॉपिंग ही है। आप देख सकते हैं बहुत क्यूट चीज़ें यहाँ पे। कुल्हड़ की गरम चाय, कुल्हड़ की गरम चाय और भुट्टे, स्वीट कॉर्न, सुंदर कैप्स, वुलन सुंदर कैप्स, सॉक्स, बहुत ही प्यारी शॉपिंग। गाइस, हम हैं अभी भीमताल में और ये है गेमिंग जोन, जहाँ से हमने लिए बोट और बोट से हम जाएंगे एक्वेरियम, जो ताल के बीच में है। तो 1 से 1.5 घंटे का स्टे हमारा शायद वहाँ पे हो सकता है। और जब हम एक्वेरियम देख करके आ जाएंगे तो फिर हमारा प्लान है कि हम शायद नौकुचिया ताल जाएंगे। पीछे जो बोट है उसमें आ रहे हैं किरण और उसके हस्बैंड और उनका बेटा तुषार। मुझे लगता है दोनों ताल में जो बोटिंग का एक्सपीरियंस है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। नैनीताल में भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे जो बोटिंग चार्जेस हैं वो नैनीताल से थोड़े से हाई साइड पे है। अगर आप एक बोट को मतलब लेते हैं तो वो एक दिन का चार्ज करते हैं अप्रॉक्स 300 समथिंग, है ना, 300। मैं और आरव बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आरव कैसा है बेटा? व्हाट इज दिस वाटर? ओह, तो आरव को तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए आरव शांत बैठा है, नहीं तो अभी तक हमारा। और
फाइनली अब हम पहुंच गए हैं भीमताल के बीच में, जहाँ पे एक्वेरियम और एक कैफ़े भी, तो वो है कुछ इस तरह। एक्वेरियम स्पेशली हम जा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हें फिशेस को देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पे भी एक्वेरियम को देख के आरव बहुत एक्साइटेड था, तो हमें लगा कि हमें एक्वेरियम ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और हमें होटल के रिसेप्शन पे ही पता चला कि यहाँ पे कोई मतलब लेक के बीच में एक एक्वेरियम कैफ़े करके भी है। तो आइए देखते हैं कि कैसा है। एक चीज़ और है, जब हम यहाँ आए तो हमें एक चीज़ और फील हुई। हम पहले उदयपुर गए थे, तो उदयपुर में भी हमें कुछ ऐसा ही फील आया था। वहाँ पे भी हम एक्वेरियम में गए थे और लेक था, बट उदयपुर से और जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ का वेदर तो जस्ट ऑसम। इस टाइम पे अक्टूबर में तो ना ठंडा है ना गर्म है, आपको एक वार्म सी फील होती है दिन में, और शाम को जो हल्की सी ठंड होती है, मतलब आप लाइट वार्म कपड़े पहन करके उनको मतलब एंजॉय कर सकते हो। ठंड को भी, ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो जैसे पहाड़ है तो पहाड़ के हिसाब से तो ठंडा बहुत होना चाहिए, बट इतना प्लीजेंट मौसम है कि आप खुश हो जाएंगे अक्टूबर में आके। तो ये मतलब मुझे लगता है कि वर्थ इट है कि आप आए ज़रूर। तो फाइनली अब हम एक्वेरियम के अंदर हैं सारे लोग। मुझे लगता है हमें तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन देखो बच्चे कैसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अरे व्हाट इज दिस? दिस इज फिश। ओह देखो कौन सी है ये, येलो। अरे कम। अब हम हैं एक्वेरियम के अंदर, जहाँ हमने फिशेस तो देख ली है। ये एक एक्चुअली बेसिकली कैफ़े है, देख सकते हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया है, और यहाँ से तो ताल डायरेक्टली हमारे बिल्कुल सामने है। तो एक बार कैमरा यहाँ दिखाइए और देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हम लोगों को व्यू दिखता है पूरे भीमताल का। और हमें यहाँ आके दोबारा से वही वाली फीलिंग आ रही है जो मैं आपसे नैनीताल में शेयर करी थी, बट यहाँ ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये हॉगवर्ट्स ही है। हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर का वो स्कूल जहाँ वो जादू एंड तंत्र विद्यालय वाला वो जो कंसेप्ट है, वैसे कुछ, क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है। सामने इतना बड़ा लेक, उस साइड पहाड़, वो सब चीज़ें ना हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो कोई मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग इंजॉय करना है। और दिस साइड ऐसे ही कुछ लगता है कि कुछ बढ़िया सा मतलब आपका एक एरिया होगा जहाँ पे आपको भी जाना है। तो इट्स लाइक दैट ओनली हैरी पॉटर। और फाइनली ये जो कैफ़े है अब हम उसे चेकआउट कर चुके हैं। हमारा मन तो खैर बिल्कुल नहीं था कि हमें यहाँ करवा लो जैसे, तो वापस जो है हम लोग जा रहे हैं। हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम नई जगह जाने वाले हैं, बट ये कैफ़े जो है ना सच में आपको आना ही चाहिए। इट्स वेरी गुड एंड वेरी रिफ्रेशिंग। यहाँ का हमने हॉट चॉकलेट ट्राई किया एंड दैट वाज वेरी गुड। सो अब हम जब साइड में कॉर्नर में पहुँच जाएंगे तो उसके बाद मैं फिर आपसे मिलूँगी, हम सब इनफैक्ट आपसे मिलेंगे। और अब हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स नौकुचिया ताल। तो नेक्स्ट जो आपका क्लिप होगा वो वहाँ का देखने को मिलेगा। बाय। सो गाइज हम पहुंच गए नौकुचिया ताल से ऊपर पैरासीलिंग के लिए। यहाँ भीमताल में पैरासीलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। वैसे आई एम वेरी स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाकी लोग बहुत नॉर्मल है, उन लोगों का बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा लगेगा। बट नीचे हमारी गाड़ी पार्क है
और वहाँ से आई थिंक मुझे लग रहा है 200 मीटर हमें वॉक करना पड़ा होगा। ये स्पॉट है और वो जगह है ऊपर जहाँ से पैरासेलिंग होगी। यहाँ से दौड़ते हुए आएंगे नहीं, यहाँ से नीचे ले जाएगा। एंड हाँ, एक चीज़ जो ए पर पर्सन पैरासेलिंग का चार्जेस है वो है ₹2000। मुझे नहीं पता इसमें क्या फ्लक्चुएशन है, बट हम लोगों ने तो 2000 ही दिए। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। बहुत डर लग रहा है। यहाँ देखो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैंने की हुई है। वाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इन लोगों ने बोला है कि मुझे ट्राई करना चाहिए तो मैं करूँगी। ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई। फाइनली आज हमारा है डे 3 और हम जा रहे हैं शाम के टी गार्डन। हे गाइस, और आज है हमारा डे 3 भीमताल में, लेकिन राइट नाउ हम आ चुके हैं शाम खेत। यहाँ पे है उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड का टी गार्डन और आज हम यहाँ घूमने आए हैं। लगभग मुझे भीमताल से कितना टाइम लगा होगा? 1 घंटा शायद नहीं, 9 किलोमीटर है तो आधे घंटे या पौने घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद पार्किंग बाहर है। अगर आप यहाँ अंदर आएंगे तो 40 रुपये टिकट है। फैक्ट्री विजिट इन्होंने बंद कर रखी है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जब हम कॉलेज में थे। कॉलेज की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे टूर करवाया गया था, तो तब हम फैक्ट्री विजिट भी जो थी वो हमने की थी, बट अभी वो बंद है। एंड जो ये वो है, मुझे आज बिल्कुल ही अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है आफ्टर कॉलेज। आज लग ही नहीं रहा है कि मैं उसी जगह आई हूँ, क्योंकि अब ये पूरा बीइंग स्टूडेंट वैसे हम लोग नहीं विजिट कर रहे हैं, जिस घूमने के पर्पज से है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। और किरण तो फर्स्ट टाइम आई है, तो किरण के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। हाय गाइस, ये यहाँ पे बहुत ही ऐसा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और शेड है, प्लस बिल्कुल ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा सा मौसम है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। आप मतलब भीमताल के आसपास बहुत बहुत प्यारी जगह है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम आगे चल के क्या क्या हमें मिलता है देखने को।
बात ये है, पहले हम मुन्नार जा चुके हैं, टी गार्डन विजिट कर चुके हैं, वहाँ बहुत बड़ा टी गार्डन था। यहाँ पे टी गार्डन उतना बड़ा नहीं है, बट द टी गार्डन जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ग्रीन है, पहाड़ों पे बहुत अच्छा सा फील आता है। एंड हमें तो वही फीलिंग आ रही है जो मुन्नार में आई थी। तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है जब आप भीमताल आए, क्योंकि 9 या 10 किलोमीटर पे ये पड़ जाता है। और यहाँ की तो खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कुछ एक अलग सी फील है, लगता है आप दुनिया से बिल्कुल अलग जगह आ गए हो। तो यू कैन कम एंड एंजॉय ओवर हियर, सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इस समय टी गार्डन श्याम खेत पे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टी है, ये जो क्रॉप है, ये हर जगह नहीं लग पाती। आप देखेंगे, आप केरला जाते हैं, मुन्नार में आपको चाय के बागान मिलते हैं, आसाम जाते हैं, आसाम में चाय के बागान मिलते हैं। वैसे हमारे उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके भीमताल से 9 किलोमीटर दूरी पर श्याम खेत है। श्याम खेत में ये टी गार्डन आपको दिखता है। टी जहाँ लगता है, वहाँ का जो सॉइल रिक्वायरमेंट है वो pH 7 से कम होना चाहिए, यानी एसिडिक सॉइल होना चाहिए। एसिडिक सॉइल में ही टी का कल्टीवेशन हो पाता है। अब आप क्यूरियस होंगे कि आखिरकार टी होती क्या है। जब पैक्ड होकर टी आती है तो उसके अंदर आप जब देखते हैं पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं, भूरी होती हैं। आखिरकार वो टी है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस क्रॉप को देखेंगे तो इसमें से जो चुनाव होता है, ये 2 लीव्स और 1 बड है ना। ये 2 लीव्स जो नई कोपले खिली रहती हैं और एक छोटा सा बड होता है, तो इसका चुनाव वो करते हैं। तो इसको तोड़ते हैं और सुखा के प्रोसेसिंग करा के टी बनाते हैं। तो उस प्रकार से टी पैक होके हमें आती है। तो ये मैंने सोचा ये नॉलेज आप तक पहुँचनी चाहिए।